Assalamu alaikum kids, how are you all? Welcome to another online class of English. In this class the book I'm using here is GABA English for class 6. So let's move on to contents everyone. Kids, right now we are content और content में जो इस वक्त हम यूनिट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द इंटेलिजेंट हेयर. ये हमने आधा पढ़ा था पिछली बार और बाकी का हाफ अब पढ़ेंगे हम. एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 66. सो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 66 एवरीवन. किड्स, यहाँ पर हम अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स पर हैं. कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स में हमारे पास कुछ MCQs दिए गए हैं जिसमें नंबर 1 कौन सा है, हु सेड द फॉलोइंग एंड टू हुम. मतलब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ स्टेटमेंट्स दी हुई है सेड टू एंड सेड बाय. कौन सी स्टेटमेंट किसने कही और किससे कही. ठीक है, सेड टू किससे कही गई, सेड बाय किसने कही. या तो इट्स अ नाइस जोक. किसने कहा था, ये हेयर ने कहा गया था, हेयर से. और किसने कहा था, एलिफेंट ने. वी नीड अ जज टू डिसाइड. किसने कहा था, हेयर ने कहा था. किससे, एलिफेंट से. लेट्स गो टू द विलेज एंड सी व्हाट द ह्यूमन बींग्स हैव टू से. सेड टू किससे कहा गया था, एलिफेंट से कहा गया था. और किसने कहा था, हेयर ने कहा था. लुक एट दैट यंग एलिफेंट, इज इट ही स्मॉल. किससे कहा, फ्रेंड से. किसने, फार्मर ने. गेट आउट ऑफ माई वे, हेयर से कहा. किसने, एलिफेंट ने. द लिटिल एलिफेंट वॉज मंचिंग अ banyan ट्री, अ बनाना ट्री, चॉकलेट और पीपल ट्री. लिटिल एलिफेंट वॉज मंचिंग अ बनाना ट्री. द हेयर वॉज स्टिल वॉकिंग अहेड ऑफ हिम विद डैश. कंप्लीट द above sentence with the air of supremacy. Long, long ago there lived a herd of elephants. Elephants का एक जो है रेवड़ या झुंड वहाँ रहा करता था. यहाँ पर हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है. इस हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी मदद से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है. तो देखते हैं ब्लैंक्स क्या हैं. ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक द टीचर स्टेटस इन द सोसाइटी देयर वॉज heated argument among teachers in the staff room. It was my sheer luck that we met on the flight of PIA after ages. She had developed a healthy appetite after her treatment of a liver by a renowned homeopath. The people who arrived from China for business meeting had hidden agenda. The broad aims of this woman empowerment bill introduced by the government are to help the poor and needy women and to strengthen द पोजिशन एट वेरियस लेवल्स. तो इस तरीके से आपने इसकी डैशेज जो है वो फिल करनी. एक्सरसाइज बी जो है हमारी, इसमें क्या है, मैच द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स विद द वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स. जो वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में आपके लिखे हैं इनको इनके सिनोनियम्स के साथ मैच करना है या सिमिलर मीनिंग जिनकी हो उनके साथ मैच करना है. तो यर्न की मीनिंग क्या होती है, शौक. हम लॉन्ग पे एक सर्कल करेंगे. लागर की मीनिंग होती है मीगर जो है वो लागर है इसकी मीनिंग, तो हम डिस्टेंट पे सर्कल करेंगे. इंसेसेंटली की मीनिंग क्या है, लगातार, तो ऑफन पे सर्कल करेंगे हम. एप्ट का मतलब है मुनासिब, तो यहाँ पर हम सूटेबल पे सर्कल करेंगे. बिटरली मतलब तलखी से, तो यहाँ पर हम सोरली को सर्कल करेंगे. तो इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज बी को डन करना है. एक्सरसाइज सी, गिव 2 सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. जो फॉलोइंग वर्ड्स हमें दिए गए हैं इनके 2 सिनोनिम्स देने. ठीक है, डेंस, थिक, हैवी. स्ट्रेंज, अनयूजुअल या ऑड. सिली, फूलिश, स्टूपिड. कन्फ्यूजन, डाउट, इग्नोरेंस. सुप्रीमेसी, कंट्रोल या पावर. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन. इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो मेरे सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं. कैमल इज़ लार्ज एनिमल. नी, माई नी इज़ हर्टिंग. प्लगिंग, फार्मर्स वर प्लगिंग देयर फील्ड्स. साइलेंटली, सारा ऑब्जर्व द मैटर साइलेंटली. ओके, इस तरीके से आपने ये होमवर्क करना है और इसकी पिक्चर लेके मुझे ग्रुप में सेंड करनी है. इसके बाद किड्स आपके पास डिक्शनरी फोकस है. यहाँ पर डिक्शनरी फोकस में आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को जो है फाइंड आउट करना है डिक्शनरी में से और इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस क्या है दोनों वर्ड के दरमियान. ओवर एंड ऑब्जर्व के दरमियान. ओवर का मतलब होता है कि कंप्लीट हो जाना, ख़त्म हो जाना, और ऑब्जर्व का मतलब होता है जायज़ा लेना. ठीक है, तो डिक्शनरी में से इनकी मीनिंग निकालनी और उनके डिफरेंस बताने, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है. इसी तरह नीचे जो है इन तीनों वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाना है. तो ये वाला जो होमवर्क है ये आपको डन करेंगे और इसकी पिक्चर लेके मुझे ग्रुप में सेंड करें. नंबर 71 पर हमारे पास कोई ग्रामर वर्क है, कुछ सिंपल पास्ट के बारे में. लुक एट दीज सेंटेंसेस. द थीफ रैन अवे, वी बॉट न्यू बुक्स, द मून शोन ब्राइटली, आई बॉट अ कार, आई बॉट अ पेन. ये क्या है, आपके सिंपल पास्ट टेंस है. मतलब माजी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन सिंपल तरीके से, मतलब कंटिन्यूस भी नहीं है और किसी फॉर्म में भी नहीं, सिंपल है. हाउ टू फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाया जाता है. इन पॉजिटिव स्टेटमेंट वी यूज सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स.
हम पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट्स, वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल, द थीफ रन अवे, वी डिड आवर वर्क येस्टरडे। इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स द पैट्रन इज, सब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले, नेगेटिव जब हम बनाने तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आएगा उसके अंदर, प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि अगर हम नेगेटिव में कर रहे हैं तो हम सवालिया उसमें पूछ लें कि क्या उसने किया ऐसा, डिड शी डन अ वर्क, डिड शी रोट अ लेटर, इस तरीके से हमने उनके सेंटेंसेस बनाने, प्लस आपका जो है वो सेंटेंस से आगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द थीफ डिड नॉट रन अवे, नेगेटिव मतलब मना कर रहे हैं हम, ठीक है। शी डिड नॉट रोट अ लेटर, द मून डिड नॉट शाइन ब्राइटली। इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिड के लगाएंगे सबसे पहले। अच्छा, नेगेटिव में क्या होता है, हम मना कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस आपका जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो भी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है, तो डिड लगाने के बाद जैसे डिड शी रोट अ लेटर, डिड यू बॉट बुक्स, इस तरीके से हम जो है वो सेंटेंस बनाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनाए गए हैं। री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। अभी हमने से सीखा कि सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे करते हैं। नेगेटिव में आपने जिस तरीके से किया, पहले हमने सब्जेक्ट दिया, फिर प्लस उसके अंदर डिड नॉट डाला, उसके बाद प्लस उसके अंदर वर्ब था, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में हमने क्या करा, सबसे पहले डिड नॉट आएगा एंड देन फिर वर्ब आएगा। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शी एट एन आइसक्रीम, तो नेगेटिव शी डिड नॉट एट एन आइसक्रीम, सबसे पहले सब्जेक्ट आया देन डिड नॉट। इंटेरोगेटिव में डिड आया सबसे पहले, डिड शी एट एन आइसक्रीम, डिड के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब आएगा, डिड शी एट एन आइसक्रीम। इसके बाद द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, द टीचर डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट्स, डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। वी वेटेड फॉर द ट्रेन, वी डिड नॉट वेट फॉर द ट्रेन, डिड वी वेट फॉर द ट्रेन। माई ब्रदर स्वैम इन द रिवर, माई ब्रदर डिड नॉट स्विम इन द रिवर, माई ब्रदर स्विम इन द रिवर, ठीक है। डिड माई ब्रदर स्विम इन द रिवर। ही हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन, ही डिड नॉट हेल्प द ब्लाइंड मैन, डिड ही हेल्प द ब्लाइंड मैन। बहुत ईजी है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। द टीचर आस्क्ड हर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, द टीचर डिड नॉट आस्क हर अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिड टीचर आस्क हर अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ 6 तक मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से होंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, उसके बाद वर्ब एंड देन आपका सेंटेंस का बाकी हिस्सा। और इंटेरोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले डिड लगाना है एंड देन सब्जेक्ट, उसके बाद आपने वर्ब डालना है और बाकी सेंटेंस का हिस्सा लिखना है। यहाँ 6 तक मैंने बता दिए, 7 से लेकर 10 तक आपने खुद करने हैं और इसकी पिक्चर लेके मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे अब हम। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब माजी बईद की बात हो रही है, सिंपल सेंटेंस बन रहे थे, यहाँ पर जो है माजी बईद की बात हो रही है, मतलब इसके अंदर हम वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस अगर आप देखें, सबीना हैड गॉन, रहमान हैड डन हिज होमवर्क, सारा हैड लेफ्ट द पार्टी, तो लेफ्ट, गॉन, डन, ये सारे क्या वर्ब्स को इसकी थर्ड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है तौर पे यूज़ हो रहा है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, पहले सबसे सब्जेक्ट डालेंगे जैसे सारा, फिर प्लस हेड जैसे हेड, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लीव का होगा लेफ्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस द पार्टी, सारा हैड लेफ्ट द पार्टी। इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, बिलावल हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब हम यहाँ पर देखेंगे, पुट इन द मिसिंग सेंटेंस रेगुलर वर्ब्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। आपने क्या करना है, रेगुलर वर्ब्स डालने हैं इनमें मिसिंग सेंटेंसेस में। जैसे मिस्टर खान लुक्स, मिस्टर खान लुक्ड, मिस्टर खान हैड लुक्ड। तो यहाँ पर दे प्लेड और यहाँ दोनों मिसिंग है, तो दे प्ले, दे हैड प्लेड। हसन चीट्स, हसन चीटेड, हसन हैड चीटेड, हसन चीट्स, हसन चीटेड, हसन हैड चीटेड। इस तरीके से आपने ये करना है और इस होमवर्क को आपने डन करना है। एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 73। अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, आप मुस्तकबिल के बारे में बात करो, होने वाली चीज़ के बारे में बात करो, अभी वो हुई नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, आई विल स्टडी। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, आई विल नॉट स्टडी। एंड क्वेश्चन फॉर्म में क्या होगा, विल यू स्टडी, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव क्वेश्चन में क्या होगा, विल यू नॉट स्टडी या वोंट यू स्टडी, क्या तुम पढ़ोगे नहीं। द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्यूचर टेंस, द कार विल बी प्रिपेयर्ड। द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्यूचर टेंस क्या होगी, द कार विल बी प्रिपेयर्ड, मतलब कार जो है वो ठीक हो जाएगी।
फ्यूचर टेंस को क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ जनरल इंटेंशन। जनरल इंटेंशन मतलब कि जो काम आप करने वाले हो और आपको पता है कि ये हो जाएगा, ठीक है, आप करोगे। एग्जाम्पल, ही विल चेंज हिज जॉब। वी यूज़ इट फॉर प्रिडिक्शंस और ओपिनियंस। हम फ्यूचर टेंस को कैसे यूज़ करते हैं? प्रिडिक्शन के लिए या ओपिनियंस के लिए। आप अपनी राय देने के लिए यूज़ कर रहे होते हो, या प्रिडिक्शन मतलब कि आप पहले से बता रहे हो कि ये काम होने वाला है या करने वाले हैं। या इट विल स्नो इन विंटर, ये क्या है? प्रिडिक्शन हो गई आपकी। या आप अपना ओपिनियन दे रहे हो कि इट विल रेन टुडे, आप अपना ओपिनियन भी दे रहे हो, ठीक है, या प्रिडिक्शन भी है आपकी, दोनों सेंस में यूज़ हो रहा है। In future simple tense, we can use the following verbs or adverbs to say that we assume something, but we are not sure. Think, be sure, hope, believe, suppose, perhaps, possibly, probably and surely. Simple future tense में हम following verbs या adverbs को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम assume कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में लेकिन हम sure नहीं हैं। जैसे कि मैं assume कर रही हूँ कि आज बारिश होगी लेकिन मैं sure नहीं हूँ। Maybe it will rain today, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और आपके जो है ना, थिंक, बी श्योर, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। या परहैप्स इट विल रेन, इट रेन टुडे, या प्रॉब्लली आई विल गो टू कराची नेक्स्ट वीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करना है आपने? सिंपल फ्यूचर टेंस को यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब कंप्लीट करना है इनको। आई फ्लाई टू स्पेन टू अटेंड अ मीटिंग, आई फ्लू टू स्पेन टू अटेंड अ मीटिंग। आई सपोज वी स्टे एट अ होटल नेक्स्ट समर, तो यहाँ पर स्टे ही होगा। आई सपोज़, मैं इरादा कर रही हूँ या मैं मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट समर जो है वो होटल में स्टे करेंगे। ही वर्कड इन अ गार्डन ऑन द वीकेंड। इन द गार्डन ऑन द वीकेंड मतलब ही वर्कड, यहाँ क्या हो जाएगा? वर्कड हो जाएगा, उसने काम किया था। द स्टूडेंट्स विल प्रॉबेबली जॉइन द यूनिवर्सिटी इन सेप्टेम्बर। डू यू थिंक इट विल स्नो ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज़? क्या तुम्हें लगता है? अब हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर प्रेडिक्शन, हम आगे की फ्यूचर के बारे में बात करें कि परहैप्स, पॉसिबली या प्रॉबेबली के बारे में, मतलब शायद ये चीज़ें हों लेकिन आप श्योर नहीं हो। तो डू यू थिंक इट विल स्नो ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज़। यहाँ तक आपका होमवर्क डन हो चुका है और आपने इस होमवर्क को करके मुझे इसकी पिक्चर्स ग्रुप में सेंड करनी है। जो चीज़ आपको समझ ना आई हो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।